भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे की आदत से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। आपने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखवा लिया, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे आपने उपाय भी कर लिए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का नशा नहीं छूट रहा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके घर के उस व्यक्ति के लिए गुरुदेव जी ने इस वीडियो में उपाय बताए हैं जिसके नशे की आदत समाप्त नहीं हो रही है और आप लोग बहुत ज्यादा परेशान आ गए हैं। आए दिन वो कोई ना कोई कलेश करता रहता है और आपको बस यही चिंता बनी रहती है कि इस व्यक्ति का होगा क्या। तो वक्त चिंता मत करिए, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग लाखों की तादाद में पत्र के द्वारा मनोकामना अपनी गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही पिछली कथा जो गुरुदेव जी की सीहोर में थी उसमें बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा। तो ज्यादातर लोगों का बस यही सवाल था जो गुरुदेव जी ने पढ़ा कि गुरुदेव जी आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, हमने उस उपाय को किया, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, लेकिन आप कृपया करके नशे से रिलेटेड कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने वर्ष से हमारे इस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त हो जाए और वो व्यक्ति नशे से मुक्त हो जाए। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी ने उसी कथा में 2 से 3 उपाय बताए नशे छुड़ाने से रिलेटेड। और ठीक 1 महीने बाद वो भक्त जब घर जाते हैं उस कथा के बाद और वापस से आते हैं गुरुदेव जी की कथा में, ठीक 1 महीने बाद, और फिर से वो गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था पिछली कथा में नशे से रिलेटेड, हमने उस उपाय को किया, हमारे उस व्यक्ति ने भी इस उपाय को किया। वो जो व्यक्ति का नशा था ना, वो जिसका छूट नहीं रहा था, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, उसका नशा गुरुदेव जी जड़ से समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, चिंता मत करिए, वही सारे उपाय जो गुरुदेव जी ने उस कथा में बताए थे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। तो जो पहला वाला उपाय, इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय आपको किसी भी मंगलवार वाले दिन करना है। किस दिन करना है? तो जो भी अगला मंगलवार का दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय करना है। अब इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो चाहिए आपको 21 काली मिर्च। कितनी चाहिए? 21 काली मिर्च। और उसके बाद आपको जो दूसरी सामग्री चाहिए 21 नीम की डंडी। अब जो नीम की डंडी होती है वो छोटी छोटी ले लें, ज्यादा बड़ी डंडी ना ले लें, लेकिन आपको कितनी लेनी है? 21 नीम की डंडी, ठीक। और उसके बाद आपको चाहिए 21 लौंग। और 21 जो लौंग लेंगे वो फूल वाले लौंग होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे खंडित लौंग ना लें, ठीक। 21 की मात्रा में आप तीनों चीजों को ले लें। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको मंगलवार वाले दिन इन तीनों चीजों को एक साथ रखना है और लाल कपड़े में डालकर उसकी पोटली बना लेनी, ठीक। तो लाल कपड़े में उसको रख लीजिए, तीनों सामग्रियों को, लौंग, नीम और क्या, काली मिर्च। आपको ये तीनों को गांठ बना लेनी है, मतलब लाल कपड़े में, और सीधा चले जाना है कहाँ पर? हनुमान जी के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, ये जो उपाय होगा मंगलवार के दिन होगा और ये आपको जाके कहाँ करना उपाय? हनुमान जी के मंदिर में। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान बजरंगबली की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। अब इसके पीछे बहुत बड़ा कारण गुरुदेव जी ने बताया था कि आराधना क्यों करनी है, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि ज्यादातर भक्तों गलती ये करते हैं कि जाति उपाय को शुरू करते हैं। अब वो किस मन से उस उपाय को कर रहे हैं, क्या उनका मन शांत है अशांत है, किस विचार से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लेना देना, बस जाति उपाय करते हैं। और जिस कारणवश होता क्या है कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं होती, भगवान भोले बाबा तक पहुंचती नहीं है। और गुरुदेव जी ने आराधना करने के लिए इसलिए बोला कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना करते हैं बजरंगबली की, तो आपको होता क्या है कि आपका जो मन होता है एकदम अशांत की जगह शांत हो जाता है और जो आपके विचार होते हैं बहुत ज़्यादा दिमाग में वो खत्म हो जाते हैं और सच्चे दिल से जो आपकी प्रार्थना होती है भगवान बजरंगबली तक पहुंचती है और आपकी जो भी मनोकामना होती है भगवान बजरंगबली अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी, उसके पश्चात उपाय करना, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छी तरीके से, आप ऐसा ही करें। उसके बाद भक्तों, जब आप आराधना कर लेंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो भगवान बजरंगबली जो हैं उनके चरणों में वो लाल पोटली टच करवा देना है। अब उसको क्या करना है? भगवान बजरंगबली से आपको औषधि के रूप में मांगना है। किसके रूप में? औषधि के रूप में। और कहना है, हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ। जो भी उस घर के व्यक्ति गया उस उपाय करने के लिए, उसको यही बोलना है कि मैं आज आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ, आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखें, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन बजरंगबली, ये जो 3 सामग्रियां मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये मेरे को आप औषधि के रूप में प्रदान करिए। किसके रूप में?
औषधि के रूप में आपको वो तीन की तीनों सामग्रियों को मांग लेना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं जब आप औषधि के रूप में वो तीनों सामग्रियां मांग लेंगे तो आपको करना क्या है, सीधा चले जाना है घर की तरफ। अब करना क्या है कि वो जो तीन सामग्री आपने ली थी, काली मिर्च, नीम की डंडी और लौंग, उन तीनों को आप एक भगोने में डाल लें और आधा भगोना उसमें पानी भर लें। अब उसको अच्छे तरीके से खौला के उबाल लें। उसका काढ़ा जब तैयार हो जाएगा, मतलब छोटी सी गिलास में भैया कप जितना आपको वो काढ़ा तैयार कर लेना, ठीक, आधा भगोना उबाल के, ठीक। जब वो काढ़ा बन जाएगा तो आपको करना क्या है कि जब भी वो व्यक्ति कुछ खाने या पीने के लिए मांगे तो उसमें 2 से 3 बूंद मिला दें। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप बजरंगबली से औषधि के रूप में ये मांग कर लाए थे और जब आप इसको देते हैं 1 से 2 बूंद उसके खाने में मिलाते हैं, तो वो जो व्यक्ति है जब भी वो खाने का सेवन करेगा या कोई भी पानी का सेवन करेगा और वो औषधि जब उसके पेट में जाएगी तो जो उसके नशे की आदत है वो जड़ से समाप्त होगी। जी हाँ भक्तों, आपको इसी तरीके से उपाय करना जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया है। तो भक्तों ये था पहला उपाय, और गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके घर के व्यक्ति का जिसका जितना भी पुराना नशे की आदत है वो जड़ से समाप्त होगी और आपके घर के वो जो व्यक्ति ये नशा करता है वो नशे से नफरत करने लग जाएगा, नशे से दूर हो जाएगा। तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी बताते हैं कि ये वाला उपाय आपको किसी भी सोमवार वाले दिन करना है। और जो उपाय होगा वो कहाँ पर होगा, भगवान महादेव के मंदिर पे। जी हाँ भक्तों, आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। अब इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए आइए जानते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो 7 बेल पत्र चाहिए। कितने? 7 बेल पत्र। और 1 लोटा जल चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरना है और जो आप जल भर के लेके जाएंगे वो घर से भर के लेके जाना है, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, ठीक। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 बेलपत्र 1 लोटा जल लेके सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको आराधना करनी है 7 से 10 मिनट। अब आराधना क्यों करनी है मैंने आपको पहले उपाय में बता दिया है कि इसके पीछे का कारण क्या है। उसके बाद जब आप आराधना कर लेंगे तो वो जो 7 बेलपत्र जैसे आपने बजरंगबली के मंदिर में वो तीनों सामग्रियां लेकर गए थे, उसको आपने किसके रूप में मांगा था? औषधि के रूप में। ऐसे ही आपको जो 7 बेलपत्र है ना, ये भी औषधि के रूप में ही मांगना है महादेव से। आपको अर्पित करके नहीं आना है। आपको शिवलिंग के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वहां पर 7 के 7 पत्तियों को, जो बेलपत्री पत्ती है, वो आपको टच करवानी है और उसको आपको क्या कहना है? अपने उस व्यक्ति का नाम बोलना है, जो भी आपके घर के व्यक्ति का नाम और गोत्र है आपको ये बोलना है। और फिर बोलना है आपको ये, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ या आया हूँ। मेरे घर का जो ये व्यक्ति है ना, बहुत ज्यादा नशा करता है। इसके नशे की आदत से बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हैं। हमको बस यही चिंता सताई रहती है कि इसका क्या होगा, और हम लोग भी बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं। तो बस आपको यही महादेव के मंदिर में जब आप जाएंगे तो ये औषधि के रूप में मांगेंगे तो सबसे पहले आपको समस्या बताते हुए अब आपको बोलना है कि हे महादेव, आपके समक्ष मैं इसलिए आई हूँ कि जो 7 बेल पत्री है ये मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए, जिससे उस व्यक्ति अगर ये बेल पत्र का सेवन करता है उसका नशा जड़ से समाप्त हो। तो आपको औषधि के रूप में मांग लेना है और उसके बाद आपको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े होकर पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, ठीक। अब वो 7 के 7 बेल पत्र लेकर आपको चले आना है घर की तरफ। अब भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि वो 7 बेल पत्र या तो उस व्यक्ति को आप खाने के लिए दे दें, और अगर वो नहीं खाता, आनाकानी करता, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि उसको सुखवा लें। बेल पत्र को सुखवाने के बाद पीस ले, तो जो उसका पाउडर फॉर्म निकलेगा ना, उसको आपको वो जब भी खाने के लिए मांगेगा, तो क्योंकि वो गुरुदेव जी ने बताया है औषधि के रूप में आपने महादेव से मांगा है, तो उसके पेट में औषधि जानी चाहिए, चाहे किस तरीके से भी हो, ठीक। तो बिना बताए आपको उसको खाने में थोड़ा सा वो बेल पत्र का पाउडर मिला दें और जब भी वो खाने का सेवन करे तो उसको दे दें। इससे होगा क्या कि जो भी आपके घर का व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नशा जड़ से समाप्त होगा। तो भक्तों ये था उपाय दूसरा। अगर आप इन दोनों उपायों को गुरुदेव जी के बताए गए तरीके से करते हैं, आपके घर के उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त होगा ही होगा, क्योंकि इस उपाय को लाखों लोगों ने किया और उनके उस घर का जो व्यक्ति था जो नशा करता था उसकी नशे की आदत जड़ से समाप्त हुई। आपके घर के भी व्यक्ति की नशे की आदत जड़ से समाप्त होगी। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।